हम लोग पीछे पार्ट 1 वीडियो में बिलियन का वर्गीकरण पढ़े थे, जिसमें 6 वर्गीकरण पढ़ चुके थे। आज लास्ट नंबर और 7वां वर्गीकरण पढ़ेंगे। पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियन कितने प्रकार के होंगे। आज मैं पढ़ूंगा 7वां नंबर, भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। तो अगर हम लोग भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण करें तो बिलियन कितने प्रकार के होंगे। भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियन 9 प्रकार के होंगे। और कौन कौन से 9 प्रकार हैं, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से 9 प्रकार हैं। याद करने का एक तरीका बताऊंगा कि सब लोग जानते होंगे, पदार्थ की 3 अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस। हम लोग 9 बिलियन कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले जो पदार्थ की 3 अवस्था है, उनमें से तीनों को बार बार एक दूसरे में मिलाएंगे और 9 गो टाइप बन जाएगा। मैं देखूंगा यहाँ पर कि यहाँ पर अगर ठोस को ठोस में मिलाएं, ठोस को द्रव में मिलाएं, ठोस को गैस में मिलाएं, 3 बिलियन हो गया। अगर द्रव को ठोस में मिलाएं, अगर द्रव को द्रव में मिलाएं, द्रव को गैस में मिलाएं तो 6 हो गया। और अगर गैस को ठोस में मिलाएं, गैस को द्रव में मिलाएं और गैस को गैस में मिलाएं, इस तरह से टोटल बिलियन 9 प्रकार के होंगे। यहाँ पर मैं देखूंगा कि किसको किस में मिलाएंगे, कौन इसमें विलेय होगा और कौन इसमें विलायक होगा। तो मैं देखूंगा कि भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियन कैसे 9 प्रकार के हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक चार्ट देखेंगे और उस चार्ट में 3 चीज होगा। एक कॉलम होगा विलेय का, दूसरा जो कॉलम होगा वह होगा विलायक का, और तीसरा जो कॉलम होगा वह होगा बिलियन का, अब हम देखेंगे कि बिलियन 9 प्रकार के कौन कौन हैं। तो सबसे पहला चीज हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम ठोस के बारे में बात करें, सॉलिड के बारे में बात करें। अगर हम लोग सॉलिड को सॉलिड में मिला दें, अब आप लोग याद नहीं करना है, बस समझिए कि कौन सा ऐसा चीज है जो 2 चीज के मिलने से बना है। तो यहां पर हम बात, लेकिन दोनों के दोनों सॉलिड होना चाहिए। तो यहां पर मैं बात करूं कि अगर सॉलिड को सॉलिड में मिलाया जाए तो जो बिलियन बनेगा उसको हम लोग कहेंगे एलवाई। एग्जाम्पल के तौर पर एलवाई होता क्या है कि एक से अधिक मेटल को अगर आपस में मिला दिया जाए तो उसको एलवाई कहेंगे। इसका मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 मेटल ले लें, सोडियम और प्लस मरकरी ले लें, इनका एक स्पेशल नाम आता है, इनको हम लोग कहेंगे अमलगम। क्या कहते हैं जी? अमलगम। अब हम बात करते हैं इसी तरह से अगर सॉलिड को लिक्विड में मिला दें, एक चीज मैं शुरू में बोला था कि हमेशा बिलियन उसी अवस्था में दिखाई देगा जिस अवस्था में विलायक होता है, क्योंकि बिलियन के अंदर विलायक की मात्रा विलेय से हमेशा अधिक होगी। तो यहां पर मैं बात करूंगा कि अगर सॉलिड को लिक्विड में मिला दें तो बिलियन तो विलायक की तरह दिखेगा, मतलब लिक्विड की तरह दिखेगा। और यहां पर एक एग्जांपल हम देख लें, अगर मैं शरबत की बात कर दूं, जूस की बात कर दूं, तो वह हमारा हो जाएगा सॉलिड इन द लिक्विड। इसी तरह से अगर हम लोग सॉलिड को गैस में मिला दें, मतलब दिखना चाहिए गैस की तरह लेकिन उसमें रहेगा सॉलिड। आप एग्जांपल खुद खोज सकते हैं, जैसे हम लोग बोल दें धुआं, स्मोक की बात कर दूं तो धुआं देखिएगा दिखता तो है गैस की तरह, लेकिन उसमें छोटे छोटे धूल के पार्टिकल रहते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे। अब सॉलिड के बाद दूसरा जो अवस्था होता है पदार्थ की, वह तो लिक्विड होता है। और अगर इसी तरह से लिक्विड को हम लोग सॉलिड में मिला दें, तो बिलियन तो सॉलिड की तरह दिखना चाहिए लेकिन उसके अंदर लिक्विड रहेगा। और यहाँ पर हम बात कर दें पनीर, चीज की बात कर दूं, पनीर का बात कर दूं, तो जो पनीर हमारा एग्जाम्पल होगा वह लिक्विड इन द सॉलिड होगा।
इसी तरह से अगर हम लोग लिक्विड को लिक्विड में मिला दें तो बहुत से एग्जाम्पल है। जैसे देखिएगा, जो दूध आता है तो ग्वाला उसमें पानी मिलाता है। अरे पानी और दूध दोनों लिक्विड है, तो एग्जाम्पल हम कह दें मिल्क, इसका मतलब यह है। एक और है शराब का पैक, और ये भी हमारा क्या है, लिक्विड। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला देगा और उसको हम लोग कहेंगे पैक। और इसी तरह से अगर लिक्विड को गैस में मिला दिया जाए तो दिखेगा गैस की तरह, लेकिन उसके अंदर लिक्विड रहना चाहिए, और इसको हम लोग कहते हैं फॉग। कुहरा आप लोग देखे होंगे, वह क्या है, लिक्विड इन द गैस। और पदार्थ की तीसरी अवस्था की बात करूं तो तीसरी अवस्था होगा गैस। तो गैस को सबसे पहले अगर सॉलिड में मिला दें तो जो बनेगा दिखेगा सॉलिड की तरह, लेकिन उसमें रहेगा गैस। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पैलेडियम पर हाइड्रोजन गैस का एडजॉर्प्शन, और ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया गैस इन द सॉलिड। अगर इसी तरह से गैस को लिक्विड में मिला दें तो जो विलयन बनेगा दिखेगा लिक्विड की तरह, लेकिन उसमें रहेगा गैस। और यहाँ पर हम बात कर दें कि समुद्र या नदी के पानी की बात करूं तो उसमें ऑक्सीजन घुला होगा, और ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, तो गैस इन द लिक्विड। लास्ट नंबर जो विलयन है हम यहाँ पर बात करेंगे गैस इन द गैस। अगर हम लोग गैस को गैस में मिला दें, और यहाँ पर बात करूं तो हवा आप लोग देखे होंगे, और ये हमारा हो गया विलयन का 9 टाइप। तो यहाँ पर मैं आज लास्ट नंबर वर्गीकरण पार्ट 2 वीडियो में समाप्त कर रहा हूँ। उसके बाद मैं अभी आगे बताऊंगा। तो यहाँ जो बताया हूँ मैं भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का प्रकार बताया हूँ। अगर भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का प्रकार पूछा जाए तो ये 9 प्रकार के होंगे। और कैसे विलयन को याद करेंगे, तो मैं बोला था विलयन के अंदर 2 चीज होंगे, विलेय होंगे और विलायक होंगे। विलयन हमेशा उसी अवस्था में दिखाई देगा जिस अवस्था में विलायक दिखाई देता है। अगर पदार्थ की 3 अवस्था लें, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और उनको बारी बारी से मिलाते जाएं तो हमारा ये 9 विलयन है। और इस तरह से भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का प्रकार समाप्त हुआ। आगे हेडिंग डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का विलयन का वर्गीकरण खत्म हो गया, समाप्त हो गया। और आप लोग देखिएगा, रटना नहीं पड़ेगा, कहीं से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनाइए, नहीं बनता है तुरंत कमेंट कीजिए कि सर आप गलत बोल रहे हैं, याद नहीं हो रहा है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ और हमेशा बोलूँगा जब तक वीडियो बनेगा कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री क्लासरूम में ही याद होगी। बस आप लोग देखते जाइए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बस देखिए तुरंत याद हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा कि विलयन की सांद्रता। हेडिंग डाल लीजिएगा, विलयन की सांद्रता। हेडिंग डाल लीजिएगा, विलयन की सांद्रता। अगर हम लोग सांद्रता की बात करें तो सांद्रता को इंग्लिश में कॉन्संट्रेशन कहते हैं। सांद्रता को इंग्लिश में कॉन्संट्रेशन कहते हैं। पहला चीज, सांद्रता होता क्या है, तो यहाँ पर मैं बात करूंगा कि विलयन के अंदर 2 चीज थे, विलेय और विलायक। तो विलयन के अंदर विलेय का कितना मात्रा है उसी को तो सांद्रता कहेंगे। तो सांद्रता होता क्या है, किसी विलयन में विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। तो सांद्रता क्या होती है, किसी विलयन में विलेय की कुल मात्रा को सांद्रता कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि सांद्रता को कितने तरीका से लिखेंगे, तो सांद्रता को एक्सप्रेस करने की विधि, सांद्रता को व्यक्त करने की विधि, कितने तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, कितने तरीके से
व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि सांद्रता को 9 तरीका से व्यक्त करेंगे। क्लास 11th में भी पढ़े होंगे और यहाँ भी मैं इस चैप्टर में गहराई से बताऊंगा। उसके बाद जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा देखिएगा, आप लोग खुद बना लेंगे। तो अभी मैं बात किया था कि सांद्रता को पढ़ने से पहले, सांद्रता के व्यक्त करने की विधि को पढ़ने से पहले हम लोग सांद्रता जान लें। और सांद्रता होता क्या है, तो किसी भी विलयन में विलेय की कुल मात्रा को सांद्रता कहते हैं। तो विलयन में कितना विलेय है उसी को सांद्रता कहेंगे। तो सांद्रता लिखने की टोटल 9 विधि है। टोटल कितने विधि है जी, टोटल 9 विधि है। एक एक विधि को हम लोग व्यक्त करेंगे। सबसे पहला जो हम लोग सांद्रता की विधि पढ़ेंगे, सबसे पहला जो विधि होगा वह होगा प्रतिशत भार बाई भार होगा। सबसे पहला जो सांद्रता की विधि पढ़ेंगे वह प्रतिशत भार बाई भार होगा। इसको हम लोग इंग्लिश में परसेंटेज वेट बाई वेट कहेंगे। तो इंग्लिश में इसको हम लोग कहेंगे वेट बाई वेट। सबसे पहला कहीं भी परसेंटेज का बात आया तो कुल कितना लेंगे, 100 लेंगे। और हम लोग बिलियन पढ़ते हैं तो कुछ भी मिलाओ तो कुल क्या बनेगा, बिलियन। तो यहाँ पर हम बात कर लें कि बिलियन के अंदर टोटल 2 चीज थे। पहला विलेय था और दूसरा क्या था जी, तो दूसरा विलायक था। अगर हम बात कर लें कि यहाँ पर प्रतिशत भार बाई भार क्या होगा, तो कुल कौन है, बिलियन है। तो बिलियन ले लीजिए, 100 ग्राम ले लीजिए। और सांद्रता क्या होती है, विलेय की मात्रा। तो यहाँ पर विलेय का भार ले लीजिए और यही तो है प्रतिशत भार बटा भार। इसका मतलब प्रतिशत भार बटा भार क्या होगा, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के कुल भार को प्रतिशत भार बटा भार कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, तीनों परसेंटेज का कंसंट्रेशन एक ही तरीका से जानेंगे कि बिलियन के अंदर 2 चीज, विलेय और विलायक। अगर परसेंटेज भार बाई भार का बात करें तो बिलियन परसेंटेज के लिए कितना, 100, और विलेय का ले लेंगे भार। इसका मतलब परसेंटेज भार बाई भार क्या होगा, तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के कुल भार को प्रतिशत भार बाई भार कहेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, तो डिनोट करेंगे परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। एक चीज याद रखिएगा, ऊपर छोटा डब्ल्यू होना चाहिए और नीचे बड़ा डब्ल्यू होना चाहिए, जिसको हम लोग बिलियन कहेंगे, और ऊपर विलेय होगा। अगर हम लोग परसेंटेज भार बाई भार निकालने का फॉर्मूला पढ़ें कि कैसे परसेंटेज भार बटा भार निकालेंगे, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज भार बटा भार बराबर। तो अभी बोला था मैं कि ऊपर क्या होगा जी, तो ऊपर होगा विलेय का भार। क्यों, क्योंकि सांद्रता किसको कहते हैं, विलेय को, और कुल क्या है, बिलियन। तो नीचे रख दीजिए बिलियन का भार, नीचे रख दीजिए बिलियन का भार। और परसेंटेज के लिए कितना से गुणा करेंगे, तो 100 से। तो बहुत आसान है कि परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज भार बाई भार कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला क्या हो गया, बटा के ऊपर विलेय, बटा के नीचे बिलियन और 100 से गुणा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि अगर 20 ग्राम शुगर को, 20 ग्राम चीनी को अगर पानी में घोला गया, 20 ग्राम चीनी को पानी में घोला गया। जब पानी में घोले तो जो बिलियन आया, अगर उसका भार, जो बिलियन था उसका भार 200 ग्राम प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस बिलियन के लिए सांद्रता को प्रतिशत भार बटा भार में बताइए। अब आप ही बताइए क्या फॉर्मूला पढ़े थे, फॉर्मूला पढ़े थे विलेय का भार बटा बिलियन का भार गुणे 100। तो बताइए इसमें विलेय कौन है, तो 20 चीनी, और दूसरा बिलियन कौन है, तो बटा के नीचे तो बिलियन था, तो बिलियन कितना है जी, 200। और परसेंटेज के लिए कितना से गुणा किए थे, 100 से।
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, और दो दहा का कितना, तो 20। तो यहाँ परसेंटेज भार बाई भार कितना आ गया जी, 10। तो यहाँ से आप लोगों को एक चीज क्लियर हो गया, क्या है जी, कि अगर यहाँ पर पूछा जाए कि परसेंटेज भार बटा भार तो 10 है, तो इसका मतलब बता दीजिए। इसका मतलब यही है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम चीनी है, 10 ग्राम विलेय है। अब आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि कैसे परसेंटेज भार बटा भार समझते हैं। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल की हम बात कर लें, दूसरे टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप के क्वेश्चन की अगर बात कर लें, जैसे क्वेश्चन कह रहा है 20% चीनी का, 20% ऊपर 20 लिए थे, चलिए 20% चीनी का जलीय विलयन कहता है, 20% चीनी का जलीय विलयन कहता है। और इसमें पूछा जाए कि विलेय कितना है, विलायक कितना है, विलयन कितना है। तो यहाँ पर मैं बात कर दूं बाबू कि जो परसेंटेज लगा है वह हमेशा विलेय होगा। तो इसका मतलब चीनी कितना हो गया जी, तो 20 ग्राम क्या हो गया, चीनी हो गया। अब बताइए, बिलियन कुल होता है ना, और कुल का मतलब 100% है, इसका मतलब 100 ग्राम हो गया बिलियन। तो आप बताइए कि जब बिलियन बता दिए, चीनी मतलब विलेय बता दिए, तो विलायक कितना होगा जी, पानी कितना होगा, तो पानी हो जाएगा 80 ग्राम। अब कोई कहेगा सर ये कहाँ से आप जान गए कि 80 ग्राम हो गया, अभी आप लोग पढ़े थे बिलियन बराबर विलेय प्लस विलायक। तो आप देख रहे हैं कि चीनी मतलब विलेय 20 है और विलियन तो 100 है, तो विलायक कैसे निकलेगा, 100 में से 80 को घटा दीजिए, 20 को घटा दीजिए, 80 ग्राम आ गया। और इस तरह से दो टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज भार बटा भार से पूछे जाते हैं। तीनों परसेंटेज का कंसंट्रेशन मैं एक ही कंसेप्ट दूंगा, कंसेप्ट होगा बिलियन बराबर विलेय प्लस विलायक। परसेंटेज के क्वेश्चन में हमेशा बिलियन 100 रखिएगा और विलेय का जो भी भार आएगा वह परसेंटेज भार बटा भार हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि कंसंट्रेशन का दूसरा जो विधि होगा, दूसरा जो मेथड होगा वह होगा परसेंटेज भार बटा आयतन। तो दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वह होगा परसेंटेज भार बटा आयतन। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि परसेंटेज भार बटा आयतन क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज भार बटा आयतन। अब हम लोग जानेंगे कि जो दूसरा जो मेथड होगा, यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं कि इसको हम लोग परसेंटेज को परसेंटेज और भार को तो अभी देखेंगे रेट, और आयतन को कहेंगे वॉल्यूम। अब हम बात करेंगे परसेंटेज भार बटा आयतन कैसे समझेंगे। अभी एक कंसेप्ट दिया था तीनों परसेंटेज के लिए, क्या बोला था कि बिलियन का तरीका याद रखिए। क्या बोला था जी कि बिलियन के अंदर कौ गो चीज है, तो 2 गो चीज है। कौन कौन है जी, तो पहला है विलेय, और दूसरा क्या था जी, तो दूसरा था विलायक, अब आप लोग खुद देख लीजिए, परसेंटेज है तो कितना लेंगे बिलियन जी, 100। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ें बाबू, परसेंटेज बिलियन ले लिए 100, और यहाँ पर विलेय का ले लिए भार। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भार बटा आयतन है, तो आयतन को हमेशा परसेंटेज निकालते समय मिलीलीटर में लेंगे। चलिए अब थोड़ा सा देखता हूँ कि परसेंटेज भार बटा आयतन क्या होती है। तो यहाँ पर बात करूँ, 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के भार को प्रतिशत भार बटा आयतन कहेंगे। बाबू एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि अगर परसेंटेज का क्वेश्चन हो, अगर भार हो तो ग्राम में लेंगे और आयतन हो तो हमेशा मिलीलीटर में लेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लें कि 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के भार को प्रतिशत भार बटा आयतन कहेंगे। अब हम यहाँ पर बात करें कि परसेंटेज भार बटा आयतन को कैसे डिनोट करते हैं, तो डिनोट करने का तरीका है परसेंटेज W बटा V। अगर हम लोग
परसेंटेज डब्ल्यू बटा भी निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेम टू सेम पहले जैसा। ऊपर क्या रहेगा जी, विलेय, तो ऊपर रख देंगे विलेय का भार, विलेय का भार। अब बताइए v का मतलब वॉल्यूम, तो नीचे कुल रखते हैं ना, और कुल क्या होगा, बिलियन होगा, और वॉल्यूम है तो बिलियन का हो गया आयतन। और अब आप बताइए परसेंटेज के लिए कितना से गुणा, 100 से। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम ऑफ एनी कंसंट्रेशन। अब हम यहाँ पर हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल की, यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करेंगे। थोड़ा सा फिर से एक बार इसको देख लीजिए कि परसेंटेज भार बटा आयतन क्या है। बाबू भार को लेंगे ग्राम में और आयतन को लेंगे मिलीलीटर में, और कंसेप्ट वही, बिलियन बराबर बिले प्लस बिलाय। अब हम यहाँ पर बात कर दें कि बिलियन कितना, 100 ले लिए, और बिले का भार, इसका मतलब डिफिनीशन 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के भार को प्रतिशत भार बटा आयतन कहेंगे। कैसे डिनोट करेंगे, तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई भी से, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले ही जैसा, ऊपर विलेय का भार, नीचे बिलियन का आयतन, और 100 से गुणा, क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करें। मान लो 10 ग्राम यूरिया है। 10 ग्राम यूरिया को अगर क्लोरोफॉर्म में घोला गया, 10 ग्राम यूरिया को किस में घोले हैं जी, क्लोरोफॉर्म में घोले हैं। अगर क्लोरोफॉर्म में घोलने पर जो बिलियन बना, अगर उसका आयतन, अगर इसका आयतन 500 मिलीलीटर प्राप्त हुआ, तो कह रहा है इस एग्जाम्पल में कि बिलियन का सांद्रता परसेंटेज भार बटा आयतन में निकालिए। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला, परसेंटेज डब्ल्यू बटा भी, क्या फॉर्मूला पढ़े थे, ऊपर बिले रहेगा, बताइए बिले कितना है जी, 10, नीचे क्या रहेगा, बिलियन का आयतन कितना दिया है, 500, और परसेंटेज के लिए कितना से गुणा, 100 से। अब बताइए 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पर ये कैंसिल, और 5 दूना 10, इसका मतलब यहाँ पर परसेंटेज डब्ल्यू बाई भी कितना आ गया जी, 2। तो यहाँ पर जो बिलियन बना उनका सांद्रता कितना है, 2% वेट बाई वॉल्यूम। और बाबू वेट को किस में नापते हैं जी, ग्राम में, आयतन का यूनिट मिलीलीटर में, तो क्या हो गया 2 ग्राम पर ml, और इस तरह से यहाँ पर परसेंटेज आ गया 2% कंसंट्रेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन। अब हम एक और एग्जाम्पल की थोड़ा सा बात करें। मान लो एक एग्जाम्पल हमारे पास आ गया, एग्जाम्पल आ गया कि 5% एल्कोहल का, 5% एल्कोहल का वेट बाई वॉल्यूम जलीय विलयन बताइए। 5% एल्कोहल का वेट बाई वॉल्यूम जलीय विलयन का मतलब बताइए, इसका मीनिंग बताइए, इसका मीनिंग बताइए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि 5% एल्कोहल का वेट बाई वॉल्यूम जलीय विलयन का मतलब क्या होगा, तो सेम टू सेम जो परसेंटेज दिया है वो हमेशा बिले होगा। तो यहाँ पर बिले कितना ग्राम हो गया, 5 ग्राम, और यहाँ पर आयतन कितना हो जाएगा, 100 मिलीलीटर। तो यहाँ पर हम बात कर दें कि बिले मतलब एल्कोहल कितना हो गया, एल्कोहल कितना हो गया, 5 ग्राम हो गया। और दूसरा जो जलीय विलयन, तो यहाँ पर बिलियन कितना मिलीलीटर हो जाएगा, तो बिलियन हमारा हो जाएगा बिलियन 100 मिलीलीटर। और इस तरह से ये परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करेंगे सांद्रता का। जो तीसरा परसेंटेज विधि होगा, तीसरा जो परसेंटेज कॉन्सेप्ट होगा, उसको हम लोग कहेंगे परसेंटेज आयतन बटा आयतन। तो तीसरा जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज आयतन बटा आयतन। देखता हूं कि परसेंटेज आयतन बटा आयतन क्या होता है और ये कैसे निकालेंगे। मैं एक चीज सब लोगों से बोलना चाहूंगा कि जो लोग भी हमारे YouTube चैनल को देखेंगे वह लोग
अगर उनको लगता है कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, फास्ट है, तो ज़रूर कमेंट में भेजिएगा कि सर स्लो कर दीजिए, और अगर स्लो होगा तो ये भी बोल दीजिएगा कि सर फास्ट कर दीजिए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि जितना पढ़ाऊँगा एक बार यूट्यूब देखिए, और आप लोगों को वहीं पर ना याद हो तो तुरंत कमेंट में भेजिए कि सर आप झूठ बोल रहे हैं। तीसरा जो कंसंट्रेशन हम लोग मेथड पढ़ेंगे, तीसरा जो सांद्रता की विधि पढ़ेंगे, वह होगा परसेंटेज आयतन बटा आयतन। तो यहाँ पर मैं बात करूँ परसेंटेज आयतन बटा आयतन, अगर इसको इंग्लिश में बोलें तो आयतन को हम लोग वॉल्यूम कहेंगे, और यहाँ पर भी आयतन को वॉल्यूम कहेंगे। तो पहला चीज परसेंटेज आयतन बटा आयतन क्या होता है, बोलिए आप लोग। परसेंटेज में क्या कंसेप्ट दिया था, तो एक ही कंसेप्ट दिया था कि बिलियन बराबर विलेय प्लस विलायक। तो बिलियन में दो चीज, पहला विलेय और दूसरा विलायक। तो दूसरा हम ले लेते हैं विलायक। अगर हम यहाँ पर बात करें तो बताइए परसेंटेज का मतलब कितना, 100, और परसेंटेज निकालते समय आयतन को हमेशा मिलीलीटर में, तो बिलियन कितना ले लें, 100 मिलीलीटर, और विलेय का क्या निकाल लें, आयतन। इसके पहले वाले क्वेश्चन में विलेय का भार, ये क्यों, क्योंकि वहां पर भार था लेकिन यहाँ पर आयतन है तो आयतन। तो बताइए परसेंटेज आयतन बटा आयतन क्या होता है, डिफिनीशन इन्हीं से याद हो जाएगा। 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के कुल आयतन को प्रतिशत आयतन बटा आयतन कहेंगे। कैसे लिखूंगा इसको, कैसे डिनोट करूंगा, तो परसेंटेज भी बाई भी से ऊपर जो भी होगा वह स्मॉल में होगा और नीचे जो होगा कैपिटल में होगा। अगर हम लोग परसेंटेज आयतन बटा आयतन निकालना चाहूं, वही फॉर्मूला जो पहले परसेंटेज का बोला था, बताइए ऊपर क्या रहेगा जी, विलेय, और भी का मतलब वॉल्यूम ना, तो विलेय का आयतन, बाई नीचे किसका जी, तो बिलियन, तो नीचे रख दिए बिलियन, तो बिलियन का आयतन, और प्रतिशत के लिए कितना से गुणा, 100 से। और ये आपका कॉन्सेप्ट है परसेंटेज आयतन बटा आयतन का। तो परसेंटेज आयतन बटा आयतन कैसे निकालेंगे, तो ऊपर विलेय का आयतन, नीचे बिलियन और गुणे 100। तो तीनों परसेंटेज के कंसंट्रेशन में एक ही कंसेप्ट लगाए, ऊपर विलेय, नीचे बिलियन और गुणे 100। यहाँ पर एक एग्जांपल की हम बात कर दें कि कैसे इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अगर 20 मिलीलीटर एल्कोहल को 20 मिलीलीटर एल्कोहल को पानी में मिलाया गया, मिलाने के बाद जो विलयन बना, विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर शराब का पैक कहेंगे। तो जो विलयन बना, अगर ये विलयन हमारा 400 मिलीलीटर प्राप्त हुआ, तो क्वेश्चन कह रहा है इस विलयन की सांद्रता परसेंटेज आयतन बटा आयतन में बताइए। देखिए कितना आसान है, फॉर्मूला बोलिए, तो फॉर्मूला आपके सामने है, क्या है जी, तो ऊपर विलेय का आयतन, बताइए विलेय कितना है जी, 20 मिलीलीटर, बाई बताइए नीचे विलयन, तो विलयन कितना लेंगे, 400 दिया है मिलीलीटर, और बताइए कितना से गुणा, 100 से, मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 4 पचे कितना हो गया, 20। तो बताइए परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कितना आ गया जी, 5%। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोग का स्ट्रांग है, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए आपसे दूर नहीं होगा। अब यहाँ पर हम बात करें कि सांद्रता के लिए ये 3 ठो कॉन्सेप्ट आपका, पहला प्रतिशत भार बटा भार, दूसरा प्रतिशत भार बटा आयतन, और तीसरा प्रतिशत आयतन बटा आयतन।
तीनों में एक ही कंसेप्ट याद किए हैं कि बिलियन बराबर विलेय प्लस विलायक। प्रत्येक परसेंटेज के कंसंट्रेशन में बिलियन हमेशा 100 लिए हैं, और अगर भार है तो ग्राम में, और आयतन है तो मिलीलीटर में, और फॉर्मूला में हमेशा ऊपर न्यूमरेटर में बिलियन रखे हैं, डिनोमिनेटर में बिलियन रखे हैं, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा किए हैं, और इस तरह से किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये सब कुछ आप लोग क्लास 11th में भी पढ़े होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बात करूंगा यहाँ पर कि चौथा जो कंसंट्रेशन का मेथड होगा, चौथा जो कंसंट्रेशन का मेथड होगा वह मेथड होगा पीपीएम। इससे क्वेश्चन इस बार पीसीएस में भी आया था, और यहाँ पर मैं बात करूंगा कि पीपीएम होता क्या है। तो चौथा जो कंसंट्रेशन का मेथड है उस मेथड को हम लोग बाबू कहेंगे पीपीएम, और इसको हम लोग सही से बोलें तो इसका फुल नेम पार्ट पर मिलियन होगा। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि पीपीएम होता क्या, बाबू जिस तरह से परसेंटेज के लिए बिलियन 100 लिए थे, उसी तरह से पीपीएम के लिए बिलियन मिलियन में लेंगे, और एक मिलियन में कितने नंबर होंगे, तो 10 टू दी पावर 6। यहाँ पर मैं बात कर दूं कि पीपीएम होता क्या है, वही कंसेप्ट बिलियन के लिए कि बताइए बिलियन में कौन चीज होगा जी, दूगो। कौन कौन होगा, तो पहला विलेय और दूसरा कौन होगा जी, तो दूसरा होगा विलायक। अगर यहाँ पर मैं बात कर दूं कि यहाँ पर परसेंटेज होता तब तो बिलियन 100 लेते, तो चूंकि यहाँ पर मिलियन है तो बिलियन कितना लेंगे, 10 टू दी पावर 6, और 10 टू दी पावर 6 को ही हम लोग क्या कहेंगे, मिलियन कहेंगे। अब हम बात कर दें कि विलेय हर जगह सांद्रता में किसका निकालते हैं जी, विलेय का। अब थोड़ा सा देखिएगा, विलेय का भार, अगर यहाँ पर विलेय का भार कहें या विलेय का पार्ट कह दें, क्यों, क्योंकि पीपीएम पार्ट आया है तो पार्ट, अगर यहाँ भार होता तो यहाँ भी भार हो जाता। तो सबसे पहला चीज पीपीएम होता क्या है, देखिए कितना आसान है। 1 मिलियन बिलियन में उपस्थित विलेय के कुल पार्ट को पीपीएम कहेंगे, और परसेंटेज होता तो 100 रख देते, पीपीएम है तो 10 टू दी पावर 6 रख दिए, या 1 मिलियन रख दिए। अगर हम यहाँ पर पीपीएम निकालना चाहें तो वही कंसेप्ट होगा बाबू, बताइए ऊपर न्यूमरेटर में क्या रखते थे, तो न्यूमरेटर में रखते थे विलेय, तो न्यूमरेटर में रख दिए विलेय का पार्ट। अब बताइए डिनोमिनेटर में